जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीजोम के रिगार्ड बात की थी। हेड वाला पार्ट जिसको F1 पार्ट बोला था, बेस वाला पार्ट जिसको F0 पार्ट बोला था, ये सारी बातें की थी। आज आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इसके अंदर इस तरह से जो लिक्विड सब्सटेंस होती है, ग्राउंड सब्सटेंस होती है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं, उसके रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सा कंपोनेंट एलिमेंट है, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। हेडिंग डालते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अभी यहाँ पे मैंने बनाया है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे कंपोनेंट्स की अगर बात करें, क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो कंपोनेंट्स में प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, एंजाइम्स हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम्स। इसके अलावा एंजाइम्स के अलावा राइबोसोम्स हो सकता है, राइबोसोम, आरएनए एंड डीएनए हो सकता है। लेकिन आरएनए और डीएनए जो होगा ये बहुत कम होगा, इन ट्रेसेस, बहुत कम अमाउंट में। आरएनए डीएनए क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत कम होंगे। और कैसा होगा? सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होगा, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं, मिड डीएनए बोलते हैं, प्लाज्माजिन बोलते हैं। ये सारा नाम हम लोग डीएनए के रिगार्ड बोलते हैं। यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो माइटो राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटो राइबोसोम। ये 70S का होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइटो राइबोसोम, माइटो राइबोसोम। और ये नेचर वाइज 70S, श्वेतबर्ग यूनिट 70S, 60 भी होता है, 60S, 70S, लेकिन हम लोग प्रोकैरियोटिक डीएनए 70S को लेके चलेंगे। ये होता है। एंजाइम्स यहाँ पे होती है 70%। जितने भी सेल्यूलर कंपोनेंट में एंजाइम्स हैं उसका 70% एंजाइम्स कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। 70% सेल्यूलर एंजाइम्स का, टोटल का 70% क्या होता है? यहाँ पे एंजाइम्स होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। टोटल सेल्यूलर एंजाइम्स का कितना पार्ट? 70% कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैटर है ये डीएनए को लेके है, जहाँ से नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस डीएनए को कहाँ पे है? किसका कंपोनेंट है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसको बोलते हैं मिट डीएनए या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मिट डीएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर इसको बोलते हैं प्लाज्माजीन। प्लाज्माजीन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसको मैं डील कर रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है जिसको हम लोग प्लाज्माजीन बोलते हैं, है ना। जनरल इन्फॉर्मेशन है, डिस्कवर्ड किसने किया, कैसा नेचर का है ना, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, विथ हिस्टोन है या फिर विदाउट हिस्टोन है, ये सब हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मिड डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो डीएनए पाया जाएगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, विदाउट हिस्टोन। और इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? नास साइंटिस्ट था, डिस्कवर्ड बाय नास एंड नास। उसके अलावा ये जो मिड डीएनए प्लाज्माजीन जिसको बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होती है, DS डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर होता है, सर्कुलर इस तरह से। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, DS डीएनए सर्कुलर होता है। जो यूकेरियोटिक बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो होती है बट सर्कुलर नहीं होता है, लीनियर होता है। यूकेरियोट्स में लीनियर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए लीनियर फॉर्म में होता है, बट ये प्रोकैरियोटिक नेचर का है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में
पाया जाएगा, ये क्या होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, विदाउट हिस्टोन्स, कवरिंग नहीं होती है हिस्टोन्स की, विदाउट हिस्टोन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, है ना, दो तरह के प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो विदाउट हिस्टोन होंगे। ओके, यहाँ पे डीएनए पाया जाता है जिस बेसिस पे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल्स है, वहाँ पे डीएनए पाया जाना। एक्चुअली कोई भी सेल होता है तो उसके न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में, सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में खुद का डीएनए पाया जाता है। कैसा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है ना, इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर। तो खुद का इसका माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, जिस बेसिस पे इसको क्या बुलाता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, है ना, बिकॉज ऑफ सेल्फ डीएनए। क्या बोलते हैं, खुद का तो डीएनए है ही, और सेल के अंदर है तो न्यूक्लियस का भी डीएनए है। तो यहाँ पे खुद का इसका डीएनए है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस, बिकॉज खुद के डीएनए भी इसको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस जो है उस सेल का, वहाँ का भी डीएनए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रोल करता है। इसी वजह से क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, या फिर कहते हैं पार्शली इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल। एक सेल के अंदर सेल, ए सेल विद इन ए सेल। एक सेल को अगर देखेंगे तो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स लीनियर फॉर्म में, डबल स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरह से क्या होती है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होती है। यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे सर्कुलर। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करेगा, इसका भी कंट्रोल होगा और ख़ुद का भी कंट्रोल होगा। इस बेसिस पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर प्लाज्मा जीन को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, बिकॉज ऑफ डीएनए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला तो बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल। दूसरा क्या बोलेंगे, पार्शली इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलेंगे, पार्शियली इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल। तीसरा बोल सकते हैं एक सेल के अंदर सेल, ए सेल विद इन ए सेल। इसके अलावा बोल सकते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल एक है, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है। तो यूकैरियोटिक बॉडी एंड सेल ऑर्गेनेल में इस तरह से प्रोकैरियोटिक नेचर का डीएनए है ना। तो एक सेल के अंदर सेल, जिसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल्स हो, वह एक तरह से सेल होता है। ये प्रोकैरियोटिक नेचर का सेल है और ये पूरा क्या है, यूकैरियोटिक नेचर का सेल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए सेल विद इन ए सेल कह दिए। उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं पार्शली इंडिपेंडेंट कर दिए, सेमी ऑटोनोमस कर दिए, ए सेल विद इन ए सेल कर दिए। प्रोकैरियोट्स आर सिम्बायोटिकली एसोसिएट विथ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर symbiotically associated with eukaryotes. Prokaryotes are symbiotically associated with eukaryotes, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये चार बातें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कहा, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट के लिए भी कहेंगे। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, पार्शली इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल, ए सेल विद इन ए सेल। फोर्थ कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स आर सिम्बायोटिकली एसोसिएट विथ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर सिम्बायोटिकली एसोसिएट विथ यूकैरियोट्स। ये सारी बातें यहाँ पे होंगी। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें
तो ये क्या क्या फंक्शन करता है हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को, यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होती है, प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। समझ लेंगे एक बार फिर से, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन एंट्री होती है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, फूड नहीं, अदर कोई भी सब्सटेंस को जलाना हो तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज़ वो बुझ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है ना। जैसे रिस्पायरेशन का रिएक्शन है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, पहला फंक्शन होगा एटीपी फॉर्मेशन, फर्स्ट फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दूसरा जो फंक्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म। मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म की अगर बात करें तो हेड होता है, ये मिडिल पार्ट होता है और फिर ये टेल होता है। तो यहाँ पे मिडिल पार्ट में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म, मेल गैमेट है, इसका मिडिल पार्ट का फॉर्मेशन होता है। इस पार्ट को बोलते हैं मिडिल पार्ट। ये हेड वाला पार्ट है और ये टेल वाला पार्ट है। ओके, मिडिल पार्ट का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एक होता है एंजाइम फॉर्मेशन के लिए जाइमोसिन ग्रानुल्स, इसका भी सिंथेसिस कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो तीसरा फंक्शन हम लोग लिखेंगे सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ जाइमोसिन ग्रानुल्स। जाइमोसिन ग्रानुल्स का सिंथेसिस भी करता है और स्टोर करके भी रखता है। ये एक्चुअली जो ग्रैनुल्स है प्रोटीन है। किस तरह का ग्रैनुल्स है, प्रोटीन ग्रैनुल्स है। और ये जो जाइमोसिन ग्रैनुल्स है ये प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम्स होता है। ये क्या होता है, प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम, बनाने वाला, एंजाइम बनाने वाला। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का सारा फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होता है, एटीपी का होता है। नेक्स्ट क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स बच गया है एनसीईआरटी बेस्ड, उसको हम लोग नीट के लिए करेंगे। ओके, आज के लिए इतना, थैंक यू।